हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जस्ट ड्यूटी से आई हूँ, थोड़ा रेस्ट करके फिर सोचा आप सबसे फिर से मैं थोड़ा जुड़ लूँ, क्योंकि बातें करना भी अच्छी होती है। कभी कभी हम लोग शेयर करते हैं तो उससे भी बहुत कुछ हल निकल जाते हैं। जैसे कि आप सबको ही पता है कि आज के डेट में डाइवोर्स, अगर कपल है तो ब्रेकअप नॉर्मल चीज़ है। उसका दो तीन रीज़न तो बहुत कॉमन है। पहला, लिविंग रिलेशनशिप। सेकंड, इंस्टा फेसबुक को सिर्फ शेयर ही नहीं, ऑब्ज़र्व नहीं, उसको यूटिलाइज़ भी करके फिर उसको आज़माना अपने लाइफ में। थर्ड, ऑप्शन के बारे में पहले से ही तैयार होके रहते हैं कि अगर कोई ना, अगर ये चाहे तो दूसरा ही सही। थोड़ी हम लोग खाली बैठेंगे आज के डेट में, कलयुग है भाई, क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं फ़र्क पड़ता है, कर्मा जुड़ जाते हैं ना फिर उससे। तो ये जो एडिक्शन है, ये जो रूल है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं जिसको लिविंग रिलेशनशिप, ज़रूरी है क्या ये लिविंग रिलेशनशिप रखना, साथ में रहना, समझने के लिए साथ में वक्त बिताना? क्योंकि लिविंग रिलेशनशिप का मतलब ही है हस्बैंड वाइफ की तरह रहना, राइट? वहाँ पे हम लोग फिज़िकली मेंटली हर तरीके से डिपेंडेबल होते हैं एक दूसरे के साथ। और जब शादी से पहले कोई लड़की स्पेशली जब लिविंग पे जाती है ना, तो उसका आधा इज्जत तो वाकई वो खुद ही गवा देती है। फिर क्या फ़ायदा शादी का? शादी से पहले ही अगर हम लोग किसी पर इतना डिपेंडेबल हो जाते हैं, फिर क्या फ़ायदा? फिर वो बंदा छोड़ दे तो फिर सुसाइड तक बात चली जाती है। अगर तो वो नौबत ही क्यों आती है सुसाइड का? क्योंकि हम लोग खुद उसको ऐसा रास्ता दिखाते हैं कि चलो भाई, हम लोग तुम पे मर गए और हम लोगों ने सब कुछ अपना दे दिया, तो बाद में तो छोड़ना ही था ना। ये उस लड़के का गलती कम है, लड़कियों का गलती उसमें ज़्यादा होता है आज के डेट में। कम उम्र से ही जिस जहाँ पे पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना होता है, वहाँ पे हम लोग, हाँ, मेरा फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है, मेरा क्यों नहीं है, तो मैं भी किसी को ढूँढ लूँ, मैं भी बॉयफ्रेंड बना लूँ, शायद मेरा माइंड अच्छा फ्रेश हो जाएगा या फिर कुछ नया एक्सपीरियंस हम लोग कर पाएँगे। बचपन से ही क्लास 6-7 से ही हम लोग यूज़्ड टू इट हो जाते हैं उसमें। और पढ़ाई पे कम, हम लोग रिलेशन पे ज़्यादा मोटिव देके इतना गहराई से डूब जाते हैं वहाँ पे, पढ़ाई को मारो गोली या रिलेशनशिप ही सब कुछ है। नहीं, रिलेशनशिप को निभाने के लिए भी पढ़ाई भी चाहिए, क्योंकि उसमें दिमाग का काम भी होता है। रिलेशनशिप को निभाने के लिए भी ईमानदारी जो सीख देते हैं, वो भी कुछ सीखना होता है। हम लोग प्यार करने का लायक है भी नहीं, उसको भी हम लोगों को परखना होता है। किसके साथ अच्छा है, बुरा है, वो सोच दे पाने के लिए भी बुक्स का ज़रूरत होती है। लेकिन नहीं, उस उम्र में हम लोग कुछ बिना सीखे रिलेशनशिप में चले जाते हैं। बाद में जब लड़का डिच कर देते हैं, फिर हम लोग डिप्रेशन में जाते हैं, हाथ-वाथ कटने लगते हैं, घर में बात करना, खाना खाना सब कुछ बंद कर देते हैं। हमारे साथ-साथ पूरा फैमिली मेंबर को भी हम लोग लेके रुकते हैं। तो इसमें किसी का कोई हाथ नहीं होता, हम लोग का खुद का बर्बादी हम लोग खुद ही करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ का अपना-अपना एक डिवाइन टाइमिंग होता है। क्योंकि प्यार अगर पाना होता है ना, हम लोग को वो हो ही जाएगा कभी ना कभी, क्योंकि गॉड अगर क्रिएट करके रखे है किसी के ना किसी के नसीब में हम लोगों को, तो ज़रूर वो रास्ता वो भी तो निकाल के देंगे। हम लोग इतना क्यों सोचते हैं? फिर रिलेशनशिप में जाते हैं, और एक बात है, जब रिलेशनशिप में जाते हैं हम लोग, जाने के बाद जब हम लोग किसी को देखते हैं कि अरे! मेरा बंदा तो रात भर ऑनलाइन रहते, क्यों रहते? किसी से बात करने लगे, शायद मुझे डिच कर दिया होगा या फिर मुझे धोखा दे रहे हैं। अरे भाई! हम लोग अपना ड्यूटी शेड्यूल ठीक करके रखे, हम लोग दूसरों को जजमेंट देने के लिए या फिर बदलने के लिए तो आए नहीं है फर्स्ट टाइम, ठीक है? तो वो क्या कर रहे हैं, करने दो। हम लोग इतना इनसिक्योर होके उसको इतना बाँध के रखना चाहते हैं, जबकि आज के डेट में कोई किसी को नहीं बाँध सकता। पहले भी नहीं बाँध पाया, आज का ज़माना तो बहुत अलग है। हाँ, लेकिन आप अगर छूट दे के रखते हो, अगर आपका प्यार है तो ज़रूर आपके पास आएगा, क्यों नहीं आएगा? अगर आपका है ही नहीं तो आप कितना भी उसको चादर में ढक के ओढ़ के मरोड़ के रख लो, वो तो बंदा नहीं रहेगा। इसमें भी आपका ही दोष है। इसीलिए छूट दे, रिलेशनशिप में आज़ादी देना बहुत इम्पोर्टेंट है।
पार्टनर को क्या पसंद है उसका भी ख्याल रखना होता है, लेकिन पार्टनर अगर आपको अवॉइड करते हैं तो उस अवॉइड को भी एक्सेप्ट करना भी उस टाइम पे ज़रूरी होता है। आप देखिए ना फिर कहाँ तक जा पाते हैं। अगर आपका प्यार सच्चा होगा तो वो बंदा वहाँ पे जाके भी लॉस ही खाएगा, क्योंकि कर्मा उसका वहाँ पे जुड़ चुका है और आपको धोखा दे चुका है, तो वो खाली तो नहीं जाएगा। तो इसमें आप इतना सोचिएगा मत, डिप्रेशन में जाइएगा मत कि आपका बंदा आपको डिच करके चला गया। जाने दीजिए। जाने से ही तो भगवान तो दूर ही इसीलिए किया है ताकि आपका वो वैल्यू एक टाइम पे ज़रूर समझ में आएगा। और भगवान पे थोड़ा बहुत भरोसा रखिए कि आपने जो खुद के लिए खुद चॉइस किए थे, भगवान को दिखाता पहले वो आपकी लायक तो है नहीं। इसीलिए भगवान ने आराम से पतली गली से उसको निकाल दिया आपकी लाइफ से। तो खुश रहना सीखे, उसके लिए भगवान को थैंक यू बोले। कोसिए मत कि भगवान आपने क्यों दिया, फिर आपने लेके फिर उसको दूर कर दिया, आप ही हम लोग को कभी खुशी से नहीं देख सकते। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान का वे गलत हो सकता है कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे दुख बहुत, पेन बहुत होता है, लेकिन ये बात फैक्ट है। अगर वो नहीं आता, वो प्यार का भाषा ऐसे नहीं समझाता हम लोग को, तो हम लोग शायद प्यार के बारे में कुछ ज़्यादा ही हम लोग डिपेंडेबल हो जाते हैं। जब हम लोग दूसरे रिलेशनशिप में, जब माता पिता के देखने से कहीं कहीं और शादी होते हैं, वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है कभी कभी, क्योंकि जो सीख हमको पहले वाला रिलेशनशिप देके जाते हैं ना, तो वो वाला रिलेशनशिप लाइफ टाइम काम आते हैं। तो उसको भी थैंक बोलना चाहिए कहीं ना कहीं दूर से ही, कि जाओ तुम चले तो गए, लेकिन तुमने बहुत कुछ सिखा दिया ताकि आगे जाके वो गलती ना हो। तो लाइफ में हर एक चीज़ में पॉजिटिविटी अगर हम लोग निकाल पाए ना, तो रिलेशन कभी ब्रेक होने से दिल तो दुखेगा, ज़रूर बात है, क्योंकि हर एक रिलेशनशिप में इमोशंस बहुत जुड़ी होती है, स्पेशली वुमेन का, लड़कियों का, बहुत कुछ। अगर कोई डिच करता है, अगर पति डिच करता है तो कोई ना, इसमें हम लोग को क्या ही हाथ हो सकता है, हम लोग क्या ही उसको खींच के ला सकता है। अगर कोई अगर आपका होता तो चाहता ही ना, अगर चला गया तो वो आपका था ही नहीं। हाँ, अगर वो लौट कर आता है तो वो आपका है। या तो आप वेट कीजिए, या तो उसको अपनी लाइफ से ख़त्म कीजिए, चैप्टर ही ख़त्म कर दीजिए। बस कभी घूम के आए तो माफ़ कर दीजिएगा, हंसी विथ स्माइल। स्माइल भी बहुत करना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप भले ही उसको माफ़ कर दिया, लेकिन आपका जो दिल दुखा ना, उसके लिए भगवान तो नहीं माफ़ करेगा। तो उसका कर्मा तो उसको मिलने वाला होगा, लेकिन आप उसको, क्योंकि इतना दिन हम लोग किसी के साथ रिलेशनशिप में जब रहते हैं ना, तो उसको अगर इतना सा माफ़ भी नहीं कर पाते, तो हम लोगों का इंसानियत का फिर क्या ही रह जाता है। तो इसलिए हमेशा हर एक रिलेशनशिप में आज़ादी, दूसरा ऑप्शन ना ढूंढना, लिविंग रिलेशनशिप में तो मत ही रहना, ये सब बहुत हम लोगों को परख परख कर, देख देख कर अपने लाइफ में यूटिलाइज करना चाहिए। और उसी के साथ एक रिलेशनशिप ऐसे निभाइए, एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कभी भी लाइफ में। एक्सपेक्टेशन बहुत ख़राब चीज़ है, आज के डेट में कुछ नहीं होने वाला होता है। अगर मिल रहा होता है अच्छा 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 सब कुछ, तो आपका लक तो बहुत हाई लेवल पे जा रहा होता है। भगवान ने कुछ अच्छा ज़्यादा लिख दिया होगा, लेकिन फिर भी अगर ख़राब लिख दिया है, उसमें भी आप लोग पॉजिटिविटी ढूंढिए। कुछ भी हो रहा है माफ़ कीजिए, जो आपको डिप्रेशन में डाल रहा है अवॉइड कीजिए, और अपने पार्टनर से अच्छे से बात करके मूव ऑन होइए। मूव ऑन होने का भी आज लोग पार्टी लोग करते हैं, ब्रेकअप करने का भी नहीं, ऐसे नहीं। आप इतने दिन किसी के साथ रिलेशन में थे, अगर उसको पसंद नहीं आ रहा है तो आप अच्छे से बात कीजिए, सॉल्विंग कीजिए, म्यूचुअल एक ब्रेकअप कीजिए। ऐसे नहीं मेरा मर्ज़ी हो गया, मुझे कोई और पसंद आ गया, मैं ब्रेकअप किया, नहीं। रिलेशन दो जनों का था। जब ब्रेकअप होगा आप बता के ब्रेकअप कीजिए, उसके बाद भले ही आप किसी के पास जाइए, वो गलत नहीं है। लेकिन बिना क्लियरिटी के साथ अगर आप दूसरे को अपने लाइफ में वेलकम करते हो, तो ये बहुत गलत चीज़ होता है। आप क्लियरिटी के साथ रहिए, आप उसको बुलाइए, बात कीजिए अच्छे से, मुझे कोई और पसंद आ गया है, मैं आपके साथ नहीं रह सकती, या फिर ऐसा कुछ वैसा कुछ, आप अच्छे से बात कीजिए और फिर म्यूचुअल ब्रेकअप कीजिए। रिलेशन एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो आज के ज़माने में वो प्यार तो कर बैठते हैं, क्योंकि प्यार भी ना इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं होता है आज के डेट में। प्यार करना है, बस प्यार करना है, बस ये एक लाइफ का पार्ट है।
अगर पूजा दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन में जाए तो गर्लफ्रेंड होना चाहिए बगल में, अगर कभी भी रेस्टोरेंट पे जाए तो बॉयफ्रेंड होना चाहिए ताकि पॉकेट मनी दे सके और रेस्टोरेंट में वो बिल भर सके। तो ये सब एक ट्रेंड हो चुकी है। हालांकि रिलेशनशिप का जो वैल्यू है वो कुछ दूसरा ही है, जिसके पास उसका वैल्यू है सही में। तो हमेशा प्यार करने के लिए भी उसके लायक बनाना सीखिए, तभी ब्रेकअप डाइवोर्स कभी नहीं होगा। और जिसके नसीब में डाइवोर्स लिखा होना होता है तो वो तो होता ही रहता है, वो उसको कौन रोक सकता है यार। और सबसे ज़रूरी बात, डाइवोर्स करने के बाद आप इतना ध्यान रखिए कि आपके नसीब में जल्द से जल्द कोई ना आए, क्योंकि अगर आपके पास भी ऑप्शन है तो बात तो अलग ही है फिर, क्योंकि आपने 2 ऑप्शन पहले से ही ढूँढ के रखा। तो डाइवोर्स में 50% आपका भी हाथ ही था, तभी आप रिलेशनशिप में अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मन तो कहीं और था और शरीर कहीं और था। ऐसा मत कीजिए। एक रिलेशनशिप में पति, बच्चा, फैमिली सबका सपोर्ट होता है। अगर वो नहीं मिल पा रहा है कोई ना, अगर नहीं बन पा रहा है कोई ना, आप बोल के दूर हो जाइए। लेकिन ऑप्शन मत रखिए साइड में कि अगर वो नहीं चला तो हम लोग दूसरे डाइवोर्स करके दूसरे के पास, नहीं, ऐसे नहीं होता है ना। इमोशन है, बच्चे का परवरिश का सोचना है, खुद का ज़िम्मेदारी होती है सबके प्रति, वो निभानी है। अगर सिर्फ प्यार और सुख के पीछे भागते रहे तो वो प्यार भी कभी सक्सेस होता नहीं है। इसीलिए प्यार को अगर ब्रेकअप में और डाइवोर्स में हम लोग कन्वर्ट नहीं करना चाहते हैं तो हमेशा माफ़ कीजिए, आज़ादी दीजिए अपने पार्टनर को, सांस लेने दीजिए। लिविंग रिलेशनशिप तो बिल्कुल भी मत लीजिए, बहुत ख़राब और एडिक्शन है ये। कभी भी बहुत कम लोग होते हैं जो शादी तक लेकर जाते हैं उस रिलेशनशिप को, बहुत कम लोग ही होते हैं नसीब वाले, इसलिए उससे बचिए। और अपने पार्टनर को कंफर्टेबल एक लाइफ दीजिए। कंफर्ट मतलब अपने पास ऐसे फ्री दोस्त बनिए कि वो कुछ गलत भी करे तब भी वो आके आपके पास आके बोले, तो रिलेशनशिप वो सक्सेस होता है। ऐसा मत कीजिए, हाँ क्यों करेगा, क्यों नहीं, कोई किसी का नौकर चाकर नहीं है। और अगर किसी को करना होगा वो करेगा, भले ही वो छुपा के करे, तो उससे अच्छा है आप दोस्त बन के रहिए, तभी तो आपको बोल के करेगा ना। जब करेगा आप खुद से अलग हो के थोड़ा रहिए कि नहीं, मुझे इतना डिस्टेंस ही मेंटेन है, क्योंकि मैं ऐसे बंदे के साथ तो नहीं रह सकती जिसके पास इतना ऑप्शन होता है, वैल्यू नहीं देते, फ्रेंड के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं। आप खुद से दूर हो जाइए। डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक फिर आएगा ही नहीं। लाइफ में इतना सोचिए मत, एक्सपेक्टेशन मत रखिए, और किसी को इतना गारंटी मत दीजिए कि कोई आप नहीं, मेरा हस्बैंड, मेरा बॉयफ्रेंड तो बहुत अच्छा है, मुझे कभी नहीं छोड़ेगा वाली बात तो भूलेगा ही नहीं। आज के डेट में कोई कभी भी किसी के साथ भी जा सकता है। ब्रेकअप और डाइवोर्स हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आज़ादी देना रिलेशनशिप में, अपने पार्टनर को जो पसंद है वैसा जीने में मदद करना, वो हमारे हाथ में है। करके देखिए, बहुत सुख शांति मिलती है। रिलेशनशिप ऐसे बचाना चाहिए, या फिर कदर करना चाहिए उसका, या फिर रिलेशनशिप को ब्रेकअप करने से बचाना चाहिए। थैंक यू गाइस।